गाइस, जिंदगी जीतने का मजा तभी है जब हारने का डर ना हो। ये लाइन हमें एक चीज सिखाती है कि जो लोग हार मानने के लिए कभी रेडी होते ही नहीं हैं, जीत का असली मजा वही लोग उठा पाते हैं। लेकिन ये तभी हो पाता है जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग और नेवर गिव अप वाला माइंडसेट हो। बेसिकली नेवर गिव अप एटीट्यूड हो। और आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। सोचो, आज जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो अपनी लाइफ के किसी बड़ी मुश्किल के सामने अगर हार मान जाते तो क्या आज वो सक्सेसफुल होते? और आज वो इंस्पिरेशन या एग्जाम्पल बनते? आपके दीवालों पर उनके फेसेस होते? नहीं होते। तो अगर आप अपनी लाइफ में भी इसी तरीके की चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, आप उस स्टेज में हो जहां पर आपके पास बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है और आप बस गिव अप करने का सोच ही रहे हो, लेकिन एक ऐसी वीडियो की तलाश में थे जो गिव अप करने से पहले आप देख लो, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम 5 प्रूवन टेक्निक्स की बात करेंगे जो हर सक्सेसफुल लोग ने किया ही है, जिससे आपके अंदर एक एटीट्यूड बनेगा, एटीट्यूड टू नेवर गिव अप। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। पहला है, फेलियर को अपना गुरु बनाओ। हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही फेमस कोट है, फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, बट दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। इसके बाद मैं अपना एक पर्सनल फेवरेट कोट बताता हूँ आपको, जो मैं अपनी पूरी लाइफ अभी तक फॉलो करता आया हूँ। फेलियर इज नॉट अपोजिट टू सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। मतलब आपके रास्ते में जो भी फेलियर्स आते हैं वो आपके रास्ते को स्लो या रोकने के लिए नहीं आते हैं, वो आपको सिखाने के लिए आते हैं। क्योंकि जो चीज़ें आप सीख गए कि नहीं करना है, तभी आप उन चीज़ों पे फोकस कर पाओगे जो आपको करना है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक रिसर्च के मुताबिक 80% जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी लाइफ में 3 या उससे ज़्यादा बार फेल हुए हैं, लेकिन उनके माइंडसेट इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने अपने फेलियर को एज अ शिक्षा लिया, उनसे एज अ लर्निंग ली कि ओके ठीक है, इस तरीके से नहीं हो रहा है, मुझे अब दूसरा अप्रोच ट्राई करना चाहिए। एंड थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरी तो आपको याद ही होगी, मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में बताया। उनसे जब पूछा गया कि आप 1000 बार फेल हुए तो आपको डिमोटिवेशन कभी फील नहीं हुई? आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये काम मेरे लिए है ही नहीं? थॉमस एडिसन कहते हैं कि मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ, मुझे बस 1000 वेज पता चले, 1000 ऐसे तरीके पता चले जिससे बल्ब बिल्कुल नहीं बन सकता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर थॉमस अल्वा एडिसन डिसअपॉइंट हो चुके होते ना, तो आप मुझे इतने ब्राइट तरीके से देख नहीं पा रहे होते, क्योंकि इसके पीछे भी बल्ब ही है। गाइस, हमारे फेलियर्स को हमें एज अ अपॉर्चुनिटी देखना होगा, और जब हम उसे एज अ अपॉर्चुनिटी देखेंगे तभी हम अपने आप को बेटर बना पाएंगे। दूसरा है, अपने गोल्स को छोटे स्टेप्स में तोड़ दो। देखो, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड एकदम से तो बिल्ड होगा नहीं, तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको एकदम से बोल दिया जाए कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ो भाई, तो क्या आप चढ़ लोगे? आपके पास तो स्टेमिना भी नहीं है, आपके मसल्स में ही वो पावर नहीं है, आपकी लंग्स में वो कैपेसिटी नहीं है कि उतने कम ऑक्सीजन पे भी वो सर्वाइव कर पाए, आप मर जाओगे। लेकिन वहीं अगर आपको छोटे छोटे क्लाइंबिंग से स्टार्ट किया जाए, पहले दीवार चढ़ाई जाए, उसके बाद पठार चढ़ाया जाए, उसके बाद छोटे माउंटेन्स चढ़ा जाए, और उसके बाद बोला जाए कि भाई अब तुम्हारा फाइनल टारगेट है माउंट एवरेस्ट, गाइस आप चढ़ जाओगे। उसी तरीके से नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड लाने के लिए पहले हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें अपने बड़े गोल्स को छोटे पार्ट्स में तोड़ के। और एक बहुत फेमस कोट भी है जो कैमरे के जस्ट पीछे लगा हुआ है, 1000 मील चलने का सफर पहले कदम से शुरू होता है। वहां पीछे इंग्लिश में लिखा है कि द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगेन विथ 1 स्टेप। बेसिकली जो लोग अपने गोल्स को मैनेजेबल टास्क में तोड़ देते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी अचीव करने की क्षमता 10 गुना बढ़ जाती है। तीसरा है, कंसिस्टेंसी को अपना मंत्र बनाओ। एंड गाइस, कंसिस्टेंसी को अचीव करने के लिए आपके अंदर होना चाहिए डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप उसे जाकर देखना जरूर। लेकिन एक चीज याद रखो, कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आप इस कोड को फॉलो करोगे, जो रुकता नहीं वही जीत का हकदार होता है। और एक इंग्लिश कोड भी है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, इट डजंट मैटर हाउ स्लोली यू गो अंटिल यू डोंट स्टॉप। माइकल जॉर्डन के बारे में आपने सुना होगा, बास्केटबॉल के एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। पता है, उन्हें हाई स्कूल में बास्केटबॉल टीम से ही रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने स्कूल से रिजेक्ट होने के बाद भी अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा, और आज वो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है। जेके रॉलिंस की कंसिस्टेंसी के बारे में भी हम जानते हैं। हैरी पॉटर जो आज इतनी कल्ट और इतनी क्लासिक और इतनी अमेजिंग सीरीज है मूवीज की, उसको 12 बार ठुकराया गया था पब्लिशर्स द्वारा, लेकिन आज हम सबकी जुबान पर है। इसके पीछे भी नेवर गिव अप एटीट्यूड था। चौथा है, पॉजिटिव लोगों के साथ उठो और बैठो। हिंदी में एक कहावत है, जैसा संग वैसा रंग। मैं अक्सर अपने वीडियोस में हिटलर का एग्जांपल देता हूँ। हिटलर जब भी स्पीच देने जाता था तो वो उन लोगों को कभी लेकर नहीं जाता था जो उसे क्रिटिसाइज करते थे, वो उन लोगों को लेकर जाता था जो उसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते थे, यानी क्या चेंजेस करने हैं कि वो हिटलर की स्पीच को और बेटर बना पाए, वो वैसे लोगों को लेके जाता था। लेकिन वहीं पर वो लोग जो उसे क्रिटिसाइज करते थे या फिर उसे अब्यूज करते थे, वो लोग वैसे जिंदा भी नहीं बचते थे, वो उसे गोली मरवा देता था। अब मैं आपको गोली मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ उन लोगों को जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके वाले माइंडसेट वाले नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि उन लोगों से अपने आप को
डिस्टेंट कर लो। उन लोगों से अपने आप को दूर कर लो जो लोग आपको वीक बनाते हैं, जो लोग आपको गुस्सा दिलाते हैं, जो लोग आपके पास एकदम chaotic एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले नहीं है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो अभी फ्रेंड सर्कल है वो उस टाइप का है ही नहीं जो मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, उतना मैच्योर है ही नहीं, तो इट्स बेटर टू बी अलोन। अलोन का मतलब यही नहीं कि आप एकदम किसी से बात ही मत करो। इट मीन्स कि आप ज़्यादा मतलब मत रखो किसी से जब तक आपको सही लोग ना मिल जाए। क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, जितना ज़्यादा जल्दी आप इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे उतना ज़्यादा जल्दी और उतनी ज़्यादा तेज़ी से आप ग्रो करोगे। ट्रस्ट मी, इसे दोबारा से सुनना। और एक वक्त आएगा जब आपको ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मिल जाएंगे। हो सकता है वो अभी आए, साल भर बाद आए, 2 साल बाद, 5 साल बाद आए, बट आएगा। तब आप अपने दोस्त बनाना, क्योंकि वो सब लोग आपको पुश करेंगे ऊपर जाने के लिए, ना कि नीचे खींचेंगे, राइट। 5वां है ड्रीम बिग। देखो, इसको इस तरीके से समझो कि जो भी आप सोचते हो उसी को आप करने की प्लानिंग करते हो। लाइक अगर मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ एक वक्त आए जब मेरे पास मेरा खुद का घर हो, मेरे पास इतने पैसे हो जो स्पेसिफिक नंबर्स में हो, मैं इस चीज़ को इमेजिन कर रहा हूँ, राइट। और उसके बाद मैं एक्शन प्लान बना रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली मुझे इस पे स्टेप्स लेने हैं, मतलब मेरे को वो एक्शंस भी लेने हैं। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन सपना देखना भी ज़रूरी है। अगर आप सपना सिर्फ इसलिए नहीं देख रहे हो क्योंकि वो बहुत बड़ा है, तो आप बहुत गलती कर रहे हो। आप सपना देखो लेकिन उसके साथ एक्शंस भी लो। शाहरुख खान के बारे में आपने सब सुना होगा। उनकी स्टोरी बहुत ही स्ट्रगलिंग रही है, लेकिन आज वो किस स्टेज पे हैं। आज उनकी मूवीज़ ना भी आए, अगर वो मर भी जाए ना, तो हम सबके दिल में ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि वो किंग खान बन चुके हैं। कैसे बने? अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से। जब उनकी मूवीज़ नहीं चली तब भी क्या उन्होंने काम छोड़ दिया? नहीं, वो मूवीज़ करते गए। एक मिसाल बन चुके हैं, एक लेवल सेट कर चुके हैं वो बॉलीवुड में। और उनकी स्पीचेस इतनी अमेजिंग होती है। इस वीडियो के बाद कोई भी एक स्पीच सुनना शाहरुख खान की, उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड, वो हर स्पीच में एक चीज़ कॉन्स्टेंटली कहते हैं। वो कहते हैं कि जब भी मैं सुबह उठता था, शीशे में देखते हुए खुद को कहता था आई एम द बेस्ट। और उनका एक गाना भी आया था, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट करके। तो उन्होंने उसी को बताया था कि ये गाना मैं बहुत दिनों से ही मैनिफेस्ट कर रहा था कि इस टाइप का कुछ गाना निकालूंगा मैं। मतलब वो गाना उन्होंने नहीं लिखा था, बट वो उनकी पर्सनैलिटी को पोर्ट्रे कर रहा था। तो गाइस, जब हम अपने बारे में खुद के लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो वो हमारे एक्शंस में दिखता है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमको खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन रखना है, तो हम खुद पर काम करते हैं। हम खुद की स्किन पर, खुद के फिटनेस पर, खुद के कपड़ों पर काम करते हैं, ना कि फालतू के अल्कोहल एंड स्मोकिंग में उस चीज़ को इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी है और आपने खुद को एक बेटर वर्जन में इमेजिन किया है, तो क्या कभी भी आप उस मनी को वाहियात चीज़ों में लगाओगे? जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ आपको ये ऑलरेडी पता है, राइट। दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड ड्रीमिंग बिग। एक सिंपल तरीके से समझो, जब भी आपको शॉर्ट टर्म में आपके एक्शंस का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म वाला ड्रीम याद करो। कि हो सकता है कि अभी छोटे छोटे स्टेप्स में आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका क्या स्टेप था? लॉन्ग टर्म में आपका क्या गोल था? मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ क्या? अगर मैं बढ़ रहा हूँ तो मैं सही कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्टेप्स कम हो रहे हैं। अगर मुझे 100 स्टेप चलने मेरे गोल को अचीव करने के लिए, और मैं 3 स्टेप या 5 स्टेप भी चल चुका हूँ, बट फिर भी मुझे अपना गोल नहीं दिख रहा है, बट मुझे पता है कि 100 स्टेप चलने थे, तो अब इतना तो क्लियर है ना कि आपको 95 स्टेप्स चल रहे हैं। एंड गाइस, यही होता है, कई बार हम एकदम गोल के, अपनी मंजिल के एकदम पास पहुंच जाते हैं और तब क्विट करते हैं। जस्ट बिकॉज कि हमें अपना गोल दिख नहीं रहा था, डजंट मीन कि आप कभी उसे अचीव ही नहीं कर पाते। बहुत सारे एग्जाम्पल है गाइस। एलॉन मस्क हो गया, वॉल्ट डिज्नी हो गया, इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था इनके अंदर। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जितने भी सक्सेसफुल इंसान इस दुनिया में हैं, जो भी आपके इंस्पिरेशन है, कोई भी हो, वो हर इंसान एक ही चीज़ को फॉलो करता है, नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड को। एक ही मंत्र है, या तो मैं जीतूंगा या तो मैं सीखूंगा। और अगर सीख रहा हूँ तो किस लिए सीख रहा हूँ? जीतने के लिए सीख रहा हूँ। फिर नहीं जीता तो फिर सीखा। एक वक्त तो ज़रूर आएगा जब जीतोगे। 1 बार, 2 बार, 100 बार, 1000 बार फेल होगे। उठने के लिए कोई नहीं रोकना है आप। कोई आके नहीं कह रहा है कि भाई अब तेरा हो गया, मत उठ। आप बस ये खुद के अंदर ही सोचने लगते हो कि आप बहुत वीक हो, बहुत कमज़ोर हो, खुद को अंडरमाइन करने लगते हो, अंडर एस्टिमेट करने लगते हो, और फिर उस वक्त आप सच में मर जाते हो। आप 2 बार मरते हो, एक बार जब आप मरते हो और पहली बार जब आप हार मानते हो। तो 2 बार मत मरो, एक ही बार मरो, और इस तरीके से मरो कि आपके कब्र के ऊपर आपकी ज़िंदगी सर उठाकर खड़ी हो, राइट। तो गाइस, कंक्लूजन में मैं आपको बताता हूँ कि हमने 5 चीज़ें डिस्कस की जिससे आप अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड को अपने अंदर ला सकते हो। जिसमें सबसे पहला था फेलियर से सीखो, दूसरा था अपने गोल्स को छोटे स्टेप में डिवाइड कर दो, तीसरा था कंसिस्टेंसी रखो, चौथा था पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, और 5वां था बड़े सपने देखो और उसको एक्शंस में कन्वर्ट करो। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिले होंगे, हेल्प मिले होंगे, मोटिवेशन मिली होगी, इंस्पिरेशन मिली होगी, जो भी आपके फेवरेट वर्ड हैं वो मिली होगी।
मेन मेरा काम था आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना। अगर 1% भी चेंज आया है तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करना ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम इसके और लोगों तक सजेस्ट करे जिन्हें एक्चुअली में ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत है, वरना क्रिंज कंटेंट तो हर जगह बढ़ा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपके दोस्त को भी अच्छी लगेगी। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड, क्योंकि वो तो नहीं शायद शेयर कर रहा है आपको ऐसी वीडियोस, आप उसे ज़रूर शेयर करना, वो आपको थैंक यू ज़रूर बोलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे सीखो ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना, वहाँ जाके एक्सप्लोर करना। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं। वेल, वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा, आपके पास कोई सजेशन है नेक्स्ट वीडियो को लेके तो पिन कमेंट में ज़रूर देना। अगेन वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।